वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 वीडियो हम देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे लिखा है अ बॉय इज 9 years old and 120 centimeter tall. What is the approximate height he will attain at the end of the growth period? ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट हाइट कितनी दी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट 9 years 75। अभी ये 75 कैसे आए बताइए मुझे। ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 114 पेज नंबर है, उसमें यहाँ पे एज इन ईयर्स, तो यानी जो भी एज यहाँ पे लिखे हैं उनसे उनकी हाइट का परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देख के यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एज 9 year एज है ना, तो उनका बॉयज़ का कितना परसेंटेज आता है 75%, और हमको क्वेश्चन में भी बॉयज़ का ही बताया, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ फुल हाइट है, इसलिए वहाँ पे 75 लिया गया है। आप चेक कर सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट 9 years 75, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला लेने वाले हैं। फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट प्रेजेंट एज मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पे अप्लाई द वैल्यू इन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये सभी वैल्यू लिख के, ठीक है। तो पहले हमको क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 75, यानी 9 year एज के लिए कौन सा परसेंटेज फुल हाइट होता है 75, इसलिए वो लेना है और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आया 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 15 5 ज़ा 75 एंड और 15 8 ज़ा 120, ठीक है। और उसके बाद 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 8 2 ज़ा 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 इंटू 20 करोगे तो कितना आया 160, ठीक है। तो इस तरह से आपको कट करके ये आपको आंसर्स मिलेगा। तो आपको अप्रोक्सीमेट हाइट 160 सेंटीमीटर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन ड्यूरिंग puberty इन बॉयज एंड गर्ल। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 7 का आंसर है एट puberty मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्ट एंड पेनिस डेवलप completely. The test also begin to produce sperm. In girl, the ovaries enlarge and egg begin to mature. Ovaries start releasing mature eggs. Oviducts and uterus also develop completely. अभी पेज नंबर 10 निकालो, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट द वर्ड पेयर मेनार्च एंड मेनोपॉज। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर है मेनार्च का पहले आपको लिखना है, मीनिंग लिखना है। तो मेनार्च मीन्स द फर्स्ट menstrual flow that begins at puberty, ठीक है। और दूसरा हमको डिफरेंशिएट मेनोपॉज का दिया है, तो उसमें ये लिखना है आपको इन फीमेल एट द एज ऑफ 45 to 50 years स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो ये इसका दोनों का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 9 है, व्हाट हैपन इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड।
तो क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन 9 है का आंसर है ये, इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, if egg is fertilized, zygote form, repeating division in zygote results in an embryo, then embryo gets embedded in the uterine walls for further development. Embryo develop into a fetus. On completion of development of fetus, finally child is born. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 10 है, मेंशन द फंक्शन ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ एडर्नल ग्लैंड्स। तो इसका आंसर है एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट्स हॉर्मोन्स विच मेंटेन द प्रॉपर सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। एडर्नल ग्लैंड्स ऑल्सो प्रोड्यूस एड्रेनलिन हार्मोन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बर्स्ड और वरीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, which viruses cause AIDS? How is it spread? The answer is HIV. Human immunodeficiency viruses cause AIDS. It spread through the following. First, by use of HIV infected needles, syringes. Second, by HIV infected mothers to an infant through her milk. Third, through sexual contact with a person infected with HIV. क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्लेन गिवन साइंटिफिक रीजंस। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ग्लैंड। The answer is pituitary glands is connected with the brain. First point. Second, the production of sexual hormones from testes and ovaries are under the control of hormones secreted from a pituitary glands. Third, thyroid or adrenal gland secretes their hormones when receives orders from the pituitary through its hormones. Fourth, secretion of thyroid, adrenal and gonads sex organ are regulated by the hormones of pituitary, so pituitary gland is considered as master gland. Page number 11, question 7 का second question, thyroid gland has special significance in a frog. The answer is metamorphosis in frog occur under the influence of hormones. Second, transformation of a tadpole into a frog occur by thyroxine hormone secreted from the thyroid gland. Third, if the water in which tadpoles are growing does not contain iodine, the production of thyroxine stop. Fourth, in absence of thyroxine, tadpole does not transform into a frog, so the thyroid gland has special significance in a frog. क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेक्स chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. The answer is, in first point, human beings have 23 pairs of chromosomes. Second, of this female has double X and male has XY as a pair of sex chromosomes. Third, the unfertilized egg always has 1X chromosomes. Fourth, sperms are of two kinds. One kind has an X chromosomes and the other kind has Y chromosomes. Fifth, when a sperm containing X chromosomes fertilize the egg, the zygote would have double X chromosomes and develop into a family child. 6. If the sperm contributes a Y chromosomes to the X at fertilization, the zygote would have XY chromosomes and develop into a male child. Thus, the sex chromosomes of the fathers determine the sex of an unborn baby. Question 8. Write 2 points of differences. Male sex hormones, female sex hormone. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आएगा, टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोगन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन. सेकंड पॉइंट,
इन मेल सेक्स इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस, फीमेल सेक्स इट इज़ रिलीज फ्रॉम ओवरीज। ठीक है, आपको दो ही लिखना है तो ये दो ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, राइट द अल्फ़ाबेट इंडेक्स ऑफ कॉलम बी इन द आंसर्स बॉक्स। तो यहाँ पे कॉलम ए, आंसर कॉलम बी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का सी आंसर आएगा, ग्रोथ हार्मोन। थायराइड ग्लैंड्स का डी आंसर आएगा, थायरॉक्सिन। टेस्ट का बी आंसर आएगा, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी का ई आंसर आएगा, एस्ट्रोजन। पेज नंबर 12, कॉलम ए कॉलम बी। मेल सेक्स हार्मोन का ई आंसर आएगा टेस्टिस, मास्टर ग्लैंड का सी आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फ्रॉक का डी आंसर आएगा टेडपॉल, एड्स का ए आंसर आएगा वायरस। ठीक है, हमारा 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।